भागवत मात में एक और प्रसंग आता है, धुंधकारी और गोकर्ण जी का चरित्र। अब ये कथा क्योंकि क्रम है तो क्रम में सिर्फ इतना कहूंगा, हमारे घरों में भी गोकर्ण है, हमारे घरों में भी धुंधकारी है। इवन घरों की चर्चा छोड़ दीजिए, हमारे खुद के अंदर दोनों ही बैठे हुए हैं। जिस समय जीव गलत रास्ते पर जाता है उस समय वो धुंधकारी हो जाता है, और जब कोई जीव अच्छे मार्ग पर जाता है तब वो गोकर्ण हो जाता है। आप सबको मैं आगाह करूंगा, अपने गोकर्ण को जिंदा रखो, अपने धुंधकारी को मार दो। और अगर धुंधकारी को मारना चाहते हो तो धुंधकारी को मारने के सबसे उत्तम अगर कोई स्थान है तो वो है भागवत का कथा पंडाल। धुंधकारी दुनिया में कहीं और मरने वाला नहीं है, याद रखो। आप देखो, मूवी देख रहे आओ और आप सोचो मेरा धुंधकारी मर जाए, आई एम सॉरी टू से, 2-4 दिन तो डायलॉग बोलोगे जो वहां से बोल सीख के आए हो, सुन के आए हो। 2-4 दिन तो गाने गाओगे ही, गाओगे कि नहीं है? एक भक्त की कथा याद आ रही है वृंदावन के नाम से, सुनाऊं? सुनाऊं नहीं तो मैं कौन सा घर में काम है, और मुझे भी कौन सा घर में काम है, और हो भी काम 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 कर करके जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब काम नहीं, काम विजयी परमात्मा मोहन को प्राप्त करने की कामना जागृत करनी है। सुनाऊं एक बहुत प्यारा भजन, भजन नहीं मतलब एक कथा है। एक व्यक्ति वृंदावन में पहली बार गया और वहां एक साधु को उसने भजन गाते हुए सुना। साधु एक पद गा रहे थे, हमारो मन, क्या शुरू हो गए, कमाल है। हमारो मन बांके बिहारी के चरणन में लाग्यो, ये गा रहे थे, बड़ा प्यारा पद गा रहे थे वो। यही बार बार ये गा रहे थे, हमारो मन बांके बिहारी के चरणन में लाग्यो, हमारो मन बांके बिहारी के चरणन में लाग्यो, यही गा रहे थे। अब उस व्यक्ति को ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी और वहीं बैठ के सुनने लगा। ये आप जो फिल्मी डायलॉग सुन के आते हो उनके ऊपर याद आ गया मुझे। जो सुनता है वही गाएगा ना, वही दोहराएगा, जो देखेगा वही करेगा। ये इंद्रियां हैं अपना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सुनोगे तो बोलोगे, देखोगे तो करोगे। तो अब वो बहुत अच्छा लगा, प्रणाम करके वहां से चला आया। अब वो अपने गांव आया तो थोड़ा सा टिकट लेने में, इधर उधर जाने में, पैदल चलने फिरने भूल गया वो, पर उसे धुन याद रही वो। अब गान महाराज जी तो गा रहे थे, हमारो मन बांके बिहारी के चरणन में लाग्यो। अब उसे वो बात याद ना आए। अब ठाकुर को हम भुला नहीं सकते, धर्म को हम जीवन से भगा नहीं सकते, बच्चों का हम बुरा नहीं कर सकते, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि जो लोग इस समय आस्था देख रहे हैं, कथा पूरी हो जाए तो आप YouTube चैनल पे चले जाइए। और यहाँ पर भी किस किस ने YouTube सब्सक्राइब किया हुआ है? क्या बात है, बहुत लोगों ने कर लिया भाई, वाह। YouTube चैनल बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखो कुछ VIP लगे हैं, सिर्फ हीरो हीरोइन को ही लाइक करते हैं। आज तेरा भला हो जाए। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप इसी वक्त यहां से जाने के बाद शाम को जब घर पहुंचे, जब माता बहन रसोई में भोजन बनाएं, तो आप सबसे मेरा एक आग्रह है, आप सब यही कथा YouTube चैनल पे जाके सुने, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाएं। यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये कथा जितने लोगों तक जाएगी उतने लोगों का भला और कल्याण होगा। तो आप सबसे मेरा आग्रह यही है, क्या आग्रह है कि आप लोग इस कथा को, यहां जितने भी लोग हैं अपना अपना मोबाइल निकालो, अब निकालो, बड़ा निकालते थे, YouTube ऑन करो और वो जो ऊपर वाला होता है ना वो लाइक किया करो, कहीं ऐसा ना नीचे वाला कर दो। नीचे वाला कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो आप उस वाले को लाइक करें, आगे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा राधे राधे लिख दिया करें। और अभी भी आप ऑनलाइन देखिए, YouTube ऑन करिए और YouTube ऑन करके कथा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर किया करिए, जिससे हमारे धर्म का प्रचार अधिक से। जरूरी नहीं कि ये कथाकार ही सिर्फ धर्म का प्रचार करेंगे, ये जरूरी नहीं है। कथाओं का प्रचार करने का काम हम सब का भी है, धर्म का प्रचार करने का काम हम सब का भी है। हम सबको भी धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में करना चाहिए। जितने लोगों तक हम धर्म का प्रचार पहुंचा दें, जितने लोगों तक हम अपने ठाकुर की कथा को पहुंचा दें, उतना ही मेरा और हम सब का बेड़ा पार होने वाला है। मेरे भाई बहन, हम सब का बेड़ा पार होने वाला है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।